right now. We are going to cut across to a live press conference of the Aam Aadmi Party convener and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Let's listen in to what he has to say. वाली फ्री की रेवड़ी देंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। मोदी जी कहें कि फ्री रेवड़ी देश के लिए नुकसान नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। जो हम बार बार कहते थे कि फ्री की रेवड़ी वो देश के लिए खराब नहीं है, भगवान का प्रसाद है। मोदी जी भी कहें सामने आके कि मैं गलत था, केजरीवाल सही था और ये फ्री की रेवड़ी देश के लिए अच्छी है और फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए। फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। आजकल टीवी इस पे रेडियो पे मुझे बताया बड़े एड्स चल रहे हैं मोदी जी के। अभी नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। ऐसा नड्डा साहब ने भी बोला अगले संकल्प पत्र ने। ऐसा मोदी जी भी अपने एड्स में बोल रहे हैं कि केजरीवाल की सभी योजनाएं। मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। केजरीवाल फ्री पानी दे रहा है, हम भी फ्री पानी जारी रखेंगे। नड्डा जी ने आज अपने संकल्प पत्र में तो ऐलान कर दिया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे दिल्ली में। मुझे बेहद दुख है। आज हम सारी दिल्ली में जाके पूछेंगे लोगों से मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि नहीं चाहिए। जो जो मोहल्ला क्लिनिक के पक्ष में आम आदमी पार्टी को वोट दो और जो जो चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए जाएं वो बीजेपी को वोट दो। मोदी जी आए और बोलें रेडियो के ऊपर कि केजरीवाल जो फ्री बस की यात्रा देता है वो सही है और हम भी जारी रखेंगे। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए। केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा, केजरीवाल को ही करना आता है। तो फिर जनता यही पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए। तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। उसके लिए तो जनता कह रही है भाई आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे, आपके पास दिल्ली का क्या विजन है, आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है। कोई प्लानिंग नहीं है इन लोगों के पास। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर वो, हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए, कोई विजन ही नहीं है, कोई नीयत ही नहीं है। उनको लोगों ने कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी हुई है। पूरे संकल्प पत्र में एक लाइन नहीं लिखी हुई कि कानून व्यवस्था दिल्ली में कैसे ठीक करेंगे। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर वॉर हो रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। अरे एक लाइन तो लिख देते कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे ठीक करोगे। एक लाइन पूरे इनके संकल्प पत्र में नहीं है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे। पूरा का पूरा इनका संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली की जनता इनसे पूछना चाहती है। 2020 में इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, और बोले 2022 तक 5 लाख झुग्गी वालों को 5 लाख मकान बना के देंगे। आज फिर वही लेके आ गए वादा, जहां झुग्गी वहां मकान। कितनी बार 10 साल में 4,500 मकान बनाए हैं। इस साल से इस स्पीड से 1,000 साल लगेंगे सारे मकान बनाने में। पिछली बार इन्होंने वादा किया था पक्की कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री कराएंगे। 40 लाख लोगों की रजिस्ट्री होनी है। 5 साल में 25,000 रजिस्ट्री कराई है। इस हिसाब से तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। वो भी वादा पूरा नहीं किया।
इन्होंने वादा किया था राजस्थान के चुनाव में, कई और चुनाव में 500 का सिलेंडर देंगे, कहीं नहीं दिया। कहां दिया? कहीं नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे, किसी को नहीं दिए। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसी को नहीं दी। तो जनता के 2-3 प्रश्न है कि 10 साल में तुमने क्या काम किया, पहले तो ये बताओ। 10 साल में पूर्वांचली समाज के लिए क्या काम किया, ये बताओ। कानून व्यवस्था को लेके तुम कैसे कानून व्यवस्था सुधारोगे, तुमने क्यों नहीं 10 साल में क्या काम किया, ये बताओ। तो इनका पूरा का पूरा संकल्प पत्र जो है वो खोखला है, झूठ का पुलिंदा है, और एक ही लाइन का है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है हम भी केजरीवाल से सीख के वही काम करेंगे। तो केजरीवाल से सीख के करोगे तो केजरीवाल कोई बुरा थोड़ी है। अगर एक आध प्रश्न है तो बता दीजिए। अभी तक क्या क्या दिया उन्होंने दिल्ली को? तो वो हम भी पहली कैबिनेट में कर देंगे, उन्होंने कोई कैबिनेट नहीं करनी, उनको पता है। मेरे को ये आश्चर्य हो रहा है जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही, उनको भी पता है उनकी सरकार नहीं बन रही, तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते, 2500 की जगह 5000 दे देते, 10,000 का ऐलान ही तो करना था, कुछ भी कर देते ऐलान। वो भी मतलब इतनी संकीर्ण मानसिकता है इनकी, वो भी इनका मतलब 2500 से ऊपर नहीं गए। जब ऐलान ही करना है और देना नहीं है, पता है सरकार हमारी बनी नहीं रही है। वो दिल्ली आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा ही दिया है, तो वो तो अब रिडंडेंट हो गया, क्वेश्चन ही रिडंडेंट हो गया। तो अभी तो 5 लाख का तो आयुष्मान को चेंज किया जाएगा, पूरे देश के लिए चेंज करेंगे। इसलिए तो मैंने कहा ये झूठ का पुलिंदा। मोदी जी सामने आके बोले कि मेरी अप्रूवल है इसके ऊपर, मोदी जी की अप्रूवल नहीं है, इसीलिए मोदी जी नहीं बोल रहे, जेपी नड्डा जी सामने आके बोल रहे। जेपी नड्डा जी की तो चलती नहीं भारतीय जनता पार्टी में, चलती तो मोदी जी की है। तो मोदी जी आके बताएं कि वो इन फ्री की रेवड़ियों से सहमत है। 2-3 लाइन बोलते हैं मोदी जी कि अब मुझे लगता है कि केजरीवाल सही था, फ्री की रेवड़ियां सही हैं, फ्री की रेवड़ियां बंटनी चाहिए लोगों में, फ्री की रेवड़ियां भगवान का प्रसाद है, और केजरीवाल जो कहता था ठीक था। फिर एक एक करके कह दें केजरीवाल ये दे रहा है मैं भी ये दूंगा, केजरीवाल फ्री की बिजली दे रहा है मैं भी दूंगा, केजरीवाल फ्री का पानी दे रहा है, और फिर फोन उठा के गुजरात के सीएम को बोल दे भाई कल तक लागू कर देना, लागू हो जाएगी, हमारा चुनाव ही खत्म हो जाएगा। मैं चैलेंज देने वाला कौन होता हूँ? वो तो बहुत बड़े आदमी है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। लेकिन उनकी इस पे यकीन कैसे करें? ये जो कह रहे हैं भाई पिछले 10 साल से मोदी जी घूम घूम के कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी। तो अब बोलना पड़े, और ये आज सारी फ्री की रेवड़ी बांटने आ गए, तो उनको कहना पड़ेगा ना भाई, मोदी जी को तो कहना पड़ेगा मैं गलत था, मोदी जी को कहना पड़ेगा कि भाई केजरीवाल सही था, नहीं तो लोग कैसे यकीन करेंगे? थैंक यू। Was that was Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, who slams the BJP for lifting their manifesto and schemes from the Aam Aadmi Party. He also poses a challenge to the Prime Minister, saying that does the Prime Minister accept these free schemes, the free welfare schemes, or will they still term it as free reveries? Arvind Kejriwal also accuses the BJP of not having any vision for the capital and says, why has the BJP not made a statement on trying to better the law and order in the city of Delhi? Clearly, as far as the Aam Aadmi Party is concerned, they are drawing a comparison between the BJP's manifesto and the already existing schemes of the Aam Aadmi Party, where they are saying that the BJP, which once called out the Aam Aadmi Party for the free welfare schemes, today are reintroducing them as their promises in their manifesto.
Well, we have to wait and see whether there's going to be a reply from the BJP. But my colleague Nikhil is joining me right now to get us more details. Nikhil, as far as the Aam Aadmi Party is concerned, they have categorically mentioned that the Prime Minister has time and again called out the Aam Aadmi Party for introducing these free welfare scheme, which he popularly calls as Reveries. And today, the BJP is seen to be announcing the same in the medium through their manifesto. What does the BJP have to say about it? Well, we need to wait for the reaction from the Bharatiya Janata Party, because just a while back they have held a press conference wherein National President JP Nadda have announced a couple of schemes, and clearly those are the freebies scheme which have been announced by the Bharatiya Janata Party as well. And this is only a part one, as we have already mentioned. There are two other parts as well which are yet to be announced. But it is not just about the Bharatiya Janata Party, but in fact the other opposition, Congress as well, they are also equally relying on the beneficiary voters in the capital city. They have also gone on to announce a couple of schemes as in reply to what has been already announced by the Aam Aadmi Party. And now, just a moment back, Arvind Kejriwal held a press conference wherein he has gone on to say, have the BJP leaders consulted Prime Minister Narendra Modi before announcing the freebies? And if yes, then what is the point of choosing and electing the BJP leaders in the capital city when each and everything they have announced is already something which is being given out by the Aam Aadmi Party-led Delhi government? So this is one such politics which is only going to intensify. Today was the day when BJP, for the very first time, they have announced their manifesto part 1, but there are other parts as well. So we need to see as to what exactly are the things which are in the store for the voters in the capital city. And the only thing which we can assure so far is that the politics is only going to get even more dirtier, even more intense, with each and every party announcing some of the freebie schemes or the allegations between each other. Back to you. Absolutely, Nikhil. Thank you for getting us all those details. I'm also joined by Mr. Yasir Jalani of the BJP. Mr. Jalani, thank you for taking our time and joining us over here at Mirror Now. Is the BJP willing to accept Arvind Kejriwal's challenge? What Arvind Kejriwal has said is that, does the Prime Minister approve of these welfare schemes where the Prime Minister had once termed them as reveries being distributed by the Aam Aadmi Party, and today that is what is part of your manifesto? पिछले लास्ट 11 इयर्स से वो चैलेंज ही कर रहे हैं सभी को। अरविंद केजरीवाल अपने ही बातों को लेके फेल साबित हो चुके हैं, इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चन बार बार उठाते हैं। हमने जब भी जनमानस के साथ जो भी अपने मैनिफेस्टो में कमिटमेंट करी है, उसको अपना कर्तव्य मान के जमीन और उन जनमानस के लिए क्रियान्वित किया है। अरविंद केजरीवाल मुकाबला नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 11 साल से दिल्ली में सिर्फ झूठ बोला है। रेवड़ी एक्चुअल तौर पे उनके नजर में है, क्योंकि वो हर चीज को मजाक में लेने लगे हैं और उनको लगने लगा है कि वो जो कह देंगे वो तो ठीक है, जो दूसरा करेगा, जो दूसरा जनहित में करेगा, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पे उतारेगा, उसके ऊपर वो सवाल उठाएंगे। तो ये जो डिफरेंसेस है ये बहुत बड़ा होता जा रहा है और दिल्ली की जनता उनको 70 की 70 विधानसभा में इस बार सबक सिखाने के मूड में है और लग भी रहा है। ये उनकी बौखलाहट है, हताशा है, निराश दिख रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप देखो, जब भी वीडियो में आते हैं वो झगड़े की बात करते हैं, लड़ते हैं और लोगों को चैलेंज देते हैं। सिर्फ चैलेंज देने का काम हो गया, क्योंकि उन्होंने एक भी पिछले 11 साल में कोई सार्थक काम पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो किसी डेवलपमेंट के मॉडल को नहीं लेके आ रहे हैं। लेकिन उनसे जब भी भारतीय जनता पार्टी जब अपने मैनिफेस्टो को दिया है, ये आज पहला मैनिफेस्टो नहीं है। जिन जिन राज्यों में या केंद्र सरकार ने जब मैनिफेस्टो दिया उसको पूरा किया है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के और लोगों में, और खास करके अरविंद केजरीवाल। जी शुक्रिया मिस्टर जिलानी हमारे से जुड़ने के लिए एंड टेकिंग आवर टाइम फॉर मिरर नाउ टू शेयर योर व्यूज ऑन द स्टोरी, बट दैट इज वेयर the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal has posed an open challenge to the BJP and especially the Prime Minister for him to come forth and accept the fact that they're willing to introduce a free welfare scheme which the Prime Minister had once termed as free reveries being distributed by the Aam Aadmi Party. All right, now we're